तो भैया हरो आप सब जनों को मन पसंद कार्यक्रम माने फोन करें लोकगीत सुने लेके एक बार फिर हमारे आपरों की सेवा में हाजिर हो गए हैं। और आज एक कार्यक्रम में आपरों से बतकाव करबे के लाने हैं हम सतीश साहू और हम सुब्रता यादव। सुब्रता बिन्ना अपन सबई अपने जितने सुनने वाले हैं सबसे पहले सब जनों को राम राम। और सुब्रता बिन्ना देखो त्योहारों को मौसम चल रहा है तो साहुन में जितने भी त्योहार पड़ते हैं इन सभी त्योहारों की अपन अपने सभी श्रोता भैया बिन्ना हरों को शुभकामनाएं देते हैं। और अपनी बातचीत के पाछे जो है श्रोता सुन रहे हुई है कि फोन की घंटी की आवाज आ रही है। हाँ। माने श्रोता जुड़न लगे हैं। बिल्कुल भैया, तो लेते हैं जे पहले फोन कॉल। बिल्कुल। हेलो। हाँ, आकाशवाणी सागर से नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया। गोमा कला खजाओ के पास छतरपुर से बोल रहे हैं मान लो रामदीन पटेल। तो भैया खजुराहो आपके इधर से कितनी दूरी का हो? हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर। अच्छा, अच्छो पर्यटन स्थल है खजुराहो तो। हाँ, देखने लायक है मैडम। हाँ, खूब देश विदेश से लोग आउट हैं। आप और गए हैं कब? हाँ, कई बार आते जाते हैं। वहाँ के मंदिरों की शैली बड़ी अच्छी है। अच्छा, कछु बताओ के बारे में, क्या विशेषता है ऐसी? वहाँ की हर पत्थर के ऊपर है जो तो मूर्ति बनी हुई है। और उसमें कोई वैसा मसाला नहीं दिखता है कि उसमें मसाला लगाए, पत्थर में पत्थर जुड़ा हुआ है। अच्छा, यही सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, कह सकते हैं कि स्थापत्य कला की एक अनूठी मिसाल है, वह एक अनूठी कला है। और रामदीन भैया बताओ आप क्या करत हो? हम खेती किसानी करते हैं अपने, और कुछ खेती के साथ में गाय भैंस भी पाले हैं। आजकल बारिश में क्या है कि अपने जो ढेर बछेरू का है इनकी बड़ी देखभाल की जरूरत पड़ा था। उनको बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं अलग अलग तरीका के, बहुत ज्यादा देखना पड़ता है और इनकी बरसात में ज्यादा सुरक्षा करनी पड़ती है। इनको भूसो भी बहुत अच्छे से रखने पड़ा था अपन को, खासतौर से मच्छर वगैरह ज्यादा परेशान करती है। हाँ, तो आपने कछु तरीका अगर अपनाए हो तो बताओ। नीम की पत्तियों का धुआं कर देते हैं। और साफ सफाई तो आप ध्यान रखते ही हुई हो। हाँ, साफ सफाई का तो जरूर रखना पड़ता है। चलो भैया, हम तो यही कहेंगे कि बड़े अच्छे से अपने गैया भैंसिया को बहुत अच्छे से पालो, उनकी खूब देखभाल करो, क्योंकि उनके संक्रामक रोग जो होते हैं वो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य तक आ सकते हैं। हाँ, मनुष्य तक को परेशान कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत ध्यान रखने हैं। अब हम पूछ रहे हैं आपसे अटका है, एक लई एक दई एक कान में खोस दई, बताओ का? एक लई एक दई। हाँ, और एक कान में खोस दई। अबे नहीं बता पाएंगे मैडम, इसलिए ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रही है, इसकी ध्यान था। हाँ, लेकिन अभी है जो तो फोन लगने के कारण दिमाग से कोई मतलब नहीं आ पा रही। अरे भैया, कुछ संकेत बताएं का? हाँ, संकेत बताओ। अबे कछु दिन अब है त्योहार के, वही से संबंधित है कछु चीज। हाँ, अब आ गए ध्यान। आ गए। हाँ, कजली भुजरिया भी करती है, कजली भी करती है। हाँ, वो कजलिया भुजरिया जो भी कह लो। चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब बताओ आप कौन से लोकगीत सुनने हैं आज? आप मंगललाल प्रजापति की गाई भाई कजली गीत सुना देना आप। हाँ भैया, बिल्कुल सुनवाए हैं आपकी पसंद को लोकगीत, ले सुनो। हाय रे रामा छाई घटा घन घोर बदरिया तारी रे हारी, हरे रामा छाई घटा घन घोर बदरिया तारी रे हारी। लगत आषाढ़ की उठी बदरिया, मोरो जिया घबरावे रामा, लगत आषाढ़ की उठी बदरिया, मोरो जिया घबरावे रामा, लगत आषाढ़ की उठी बदरिया, मोरो जिया घबरावे रामा, हरे रामा सावन बरस जोर बदरिया कारी रे हारी, हरे रामा सावन बरस जोर बदरिया
घन घोर बदरिया कारी रे हारी। भादों मास लगी अंधियारी बिजली चमकत जावे रामा। भादों मास लगी अंधियारी बिजली चमकत जावे रामा। भादों मास लगी अंधियारी बिजली चमकत जावे रामा। रामा कर जत नाचत मोर बदरिया कारी रे हारी। रामा कर जत नाचत मोर बदरिया कारी रे हारी। के हरे रामा कर जत नाचत मोर बदरिया कारी रे हारी। कुंवार मास की छोटक चांदनी कातक नीर सुहावे रामा। कुंवार मास की छोटक चांदनी कातक नीर सुहावे रामा। कुंवार मास की छोटक चांदनी कातक नीर सुहावे रामा। रामा बिरहा अगन झक झोर बदरिया कारी रे हारी। हरे रामा बिरहा अगन झक झोर बदरिया कारी रे हारी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर और कार्यक्रम को नाम आप बताओ। फोन करें लोकगीत सुने। फोन करें लोकगीत सुने, बिल्कुल भैया। और बताओ आप को बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? अतीक खान नाम है सर हमारा, ग्राम बरोदिया बल्लभ से बोल रहे हैं। अतीक खान जी बहुत स्वागत है। बरोदिया बल्लभ कहाँ है जो? सर जी अपना ही पड़ता है, ये नरियावली जरुआ खेड़ा के बीच में पड़ता सर जी। नरियावली और जरुआ खेड़ा के बीच में? सर। चलो भैया ठीक है। और बहुत सालों सुनते आ रहे हैं आपकी आकाशवाणी पर सागर। करीबन 25-30 साल हुए सर हमें सुनते आपका कार्यक्रम। और पहले सर और मजा आता था सुनने में, क्या पहले पुराने समय में अच्छा सो रहे हैं बाहर खत्म आप ये सो रहा कार्यक्रम रात में 10 बजे से 8 बजे रात में पहले समय में। हाँ सर। वाह भैया, आपने तो ऐसी याद करा दी, बिल्कुल वो पूरा मंजर जो है आंखों के सामने झूल गया भैया, है ना? जी सर। एक बात तो सर, जैसे फोन कर गीत सुनना आता तो हम संडे का दिन था सर, संडे के दिन छुट्टी रहती थी स्कूल की, छोटे छोटे थे तो बैठ जाते रेडियो पास सुनते थे, फोन करे गीत सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अब हालांकि तो भैया सर रेडियो लेके गाँव भर जाते थे, पापा ने पीछे खड़ा कहाँ गए रेडियो लेके, देखो कहीं फेंक दे। जी सर। तो आपको काम का है अतीक भाई, बताओ आप। सब हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कौन सी गाड़ी चलाते हो? 4 पहियों की गाड़ी, लोडिंग गाड़ी। अब हमें जा बताओ कि जोन तरीके से भैया अब पानी गिर रहा है और सड़कों पे गीलो मचो है, कहीं कहीं कीचड़ भी देखने मिलत है, तो खास तौर से वैसे तो हमेशा ही ड्राइवर को सावधानी बरतो चाहिए। अबे के मौसम में अगर आप ड्राइव करत हो तो कौन कौन सी सावधानी आप रखत हो? सब हम सावधानी ये रखते हैं, जैसे कि रोड पे अपन चल रहे हैं और जैसे कहीं पे पानी भरा तो वहाँ पे हम गाड़ी मत कर लेते, केवल वहाँ पे गड्ढा हो, पानी की वजह से गड्ढा नहीं दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं आदमी लोग खड़े हैं तो वहाँ पानी भरा है तो वहाँ और मत स्लो कर ली, उन पे छींटे नहीं उसके पानी के। बहुत अच्छी बात है भैया जा। और दृश्यता भी कम हो जाता है भैया, दिखावो भी ज्यादा दूर तक नहीं दिखत है ये मौसम में, धुंध सी एक छाई लाइट दे दी गाड़ी वो अपन चालू कर लेते हैं ताकि दिखा जाए कि हाँ आगे बहान आ रहा है। और बार बार भैया अगर बूंदा बांदी हो रही है शीशों पे तो अपन को वाइपर भी चलाते रहो चाहिए, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है भैया। और आज तक कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं भैया वाहन चलाते? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भगवान की कृपा है, मालिक का करम है, ऐसा कुछ नहीं अभी तक।
चलो भैया, तो मालिक को जो कर्म आपके संगे बनो रहे। और अतीक भाई, आप तो परंपरा से परिचित हुई हो, आप 20-25 साल पुराने श्रोता हो, है ना? जी बिल्कुल। तो आज जो अटका लेके आए हैं वह है कि एक लई एक दई एक कान में खोस दई। सर थोड़ा बहुत आप दे सकते हैं संकेत एक को भैया जो 5-6 दिन एक होत हैं साल में, वे अब चल रहे हैं सर, बिल्कुल दिमाग नहीं हुआ पास है इसमें तो हम। चलो कोई बात नहीं अतीक भाई, आप कार्यक्रम सुनो, आपको मालूम पड़े, आपके पहले एक श्रोता बता भी चुके हैं। अच्छा सर। और अब बता दो आप अपनी फरमाइश। सर वो सुनना हमको, एक लोकगीत है वो, एक है जवान और एक है किसान, सर ऐसा कुछ है, वो सुनना सर। कलाकार को नाम मालूम है भैया? कलाकार को नाम शायद आजाद सिंह यादव जी है, सर कोई नाम है उनका। आप सही कह रहे हैं, आजाद सिंह यादव ने गाओ है भैया जो। हाँ सर, है ना? तो चलो आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है अतीक भाई, और लो हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत आजाद सिंह यादव को गाओ भाव। भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। लड़े सीमा पे देश खां बचाए, एक लड़े सीमा पे देश खां बचाए, एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए, एक लड़े खेतन से पेट भर खवाए। एक बनो तीर और दूसरो कमान, एक बनो तीर और दूसरो कमान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। दोनन की छाती है लोहे सी बनी, दोनन की छाती है लोहे सी बनी, माटी से दोनन की पीठ है सनी, माटी से दोनन की पीठ है सनी। दो है आँखन की जोत के समान, दो है आँखन की जोत के समान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। जाड़ो हो बरसा होए ऐन घाम, जाड़ो हो बरसा होए ऐन घाम, दोनन के जीवन की पूजा है काम, दोनन के जीवन की पूजा है काम। मेहनत खा माने जे अपनो भगवान, मेहनत खा माने जे अपनो भगवान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। भारत की धरती के वीर दो महान, एक है जवान और एक है किसान, एक है जवान और एक है किसान। कार्यक्रम का नाम है फोन करें लोकगीत सुने। भैया आपको बोल रहे हैं, हम ग्राम भौहारी से बोल रहे हैं, श्री राम पटेल। भैया जी भौहारी कितने पड़ा थे? जब परसोरिया से 5 किलोमीटर बाजू में है, जबलपुर रोड पर। अच्छा, अबे क्या कर रहे थे भैया? अभी तो बारिश हो रही तो घर पे ही है, तो सोचा फोन लगा ले। खूब बारिश हो रही है आजकल?
हाँ, बारिश बहुत हो रही मैम। का कामकाज कैसे चल रहा हो अब काम दवाई ववाई गिर गई जमीन में सोयाबीन में, तो वैसे ही थे तो हमने फोन लगा ले। चलो भैया बहुत अच्छो करो, आपने फोन लगा लो। अच्छा भैया जी बताओ कि आपके घरे को सुना था रेडियो? अब रेडियो बजा थे तो फिर सब जने सुनाते हैं, भाभी रहे हैं, भैया रहे हैं। भैया एक होते हैं बजावे वाले कि जिनको रोज उठ के ऑन करना है रेडियो, उनके तो नियमित दिनचर्या है। एक होते हैं कि बज रहा है तो सुन रहे हैं, बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब उनको तो चाव नहीं है, चस्का नहीं है रेडियो को। तो हम पूछ रहे चस्का किनको है कि अगर नहीं बज रहा हो तो जाके बजाए हैं? जी मतलब सब जने सुनाते हैं। बच्चा सुनाते हैं घर में? बच्चे भी सुनाते हैं, स्कूल चले जाते तो फिर सुनते रहते हैं, मतलब बाकी उन्होंने तो दबाव नहीं है। बच्चों को अब है तो छोटे हैं, बाल सभा की कहानी वगैरह तो सुनत हुई है? हाँ जी, तो सब सुनते हैं। कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम आपको? अच्छे लगा था मैम, सभी कार्यक्रम सुनते हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ कि अब हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष हो रहे, तो अब अपन देख रहे हैं कि अपन ने 90 साल हमारे और आकाशवाणी के श्रोताओं के बहुत अच्छे एक दिन गुजरे, बहुत अच्छी मीठी यादें गुजरी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके और आकाशवाणी के बीच कोई ऐसी घटना होए, कोई याद होए या कोई ऐसी सीख जिससे आपने लाभ लो होए, तो वो बिल्कुल हमसे बताओ आप। अब आकाशवाणी से तो यही लाभ है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते हैं तो वही सुनते रहते हैं और अच्छा लगता है मैम। अच्छा किसान वाणी कार्यक्रम सुनत हुई आप? जी मैम। हाँ, तो उमे कछु ऐसा आपने सुनोगे, कोई विशेषज्ञ ने कोई बात बताई हो, फिर आपने अपने खेत में आजमाई हो तो फिर आपको कछु फायदो मिलो हो? हाँ, जैसे नीम की पत्ती मखा उठा के वो मैं बताते हैं तो वो हमारा बनाते हैं तो वो डाल देते हैं। हाँ हाँ, तो फायदा होता है मैम। हाँ, मतलब जैविक उपचार जो बताओ जाते हैं वो आप कर रहे हो? जी मैम। चलो भैया बहुत अच्छा लगो आपसे ये जान के कि आपको कुछ फायदा हो रहा है। ये हम लोगों को प्रयास रहता है कि खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम नोनी नोनी सलाह लेके आप लोगों के लाने लेके आए ताकि आपको उसे कुछ फायदा होए। जी जी। जानकारी मनोरंजन तो हम करवा ही रहे हैं आपको। जी जी। चलो भैया ऐसे ही सुनत रहो रेडियो, फोन लगाओ रहो। लोकगीत सुनवा दियो। हाँ बिल्कुल लोकगीत सुनवाए हैं, पर लोकगीत से पहले हम पूछे आपसे अटका। हाँ मैम बताएंगे, बनेगा तो। अटका है एक लई एक दई एक कान में खोस दई। गजलिया तो नहीं है? हाँ भैया आपको पता हती यानी? हाँ अच्छी मैम, गजलिया ही है। हाँ गजलिया ही है, बिल्कुल सही पहचान लो आपने। चल रहा है माहौल जो 2-3 दिन से। चल रहा है ना। देखो ये एक बहुत अच्छी अपने बुंदेलखंड की परंपरा है और हम सबको अपनी परंपरा आगे लेके चलनी है। जो अपने हिसाब से तो चलता है। चलो भैया बहुत अच्छे लोग, आपने अटका बूझ लो आज। जी मैम। चलो अब बता दो लोकगीत कौन सा सुनने है आपको? राजू पटेल का कोई सा भी सुनवा दियो। ठीक है भैया आपको सुनवाओ थे आपकी पसंद को, राजू पटेल को गाओ भाव जो लोकगीत। अरे तुम बंसी तनक बजा दो लाला, बंसी के बजवैया। तुम्हें बंसी तनक बजा दो लाला, बंसी के बजवैया। अरे बंसी के बजवैया लाला, बंसी के बजवैया। तुम्हें बंसी तनक बजा दो लाला, बंसी के बजवैया। तुम्हें बंसी तनक बजा दो लाला, बंसी के बजवैया। तुमरे कारण वन में आई, तुमरे कारण वन में आई। घर से पानी के में से आई, घर से पानी के में से आई। संगे नहीं ननद को लाई, संगे नहीं ननद को लाई। कोई मीठा गीत सुना दो, कोई मीठा गीत सुना दो, ओ जसुदा
के छैया तुम्हें बनती तुम्हें बनती तना के बजानो लाला बंसी के बजवैया तुम्हें बनती तना के बजानो लाला बंसी के बजवैया। यमुना लहर लहर लहराई यमुना लहर लहर लहराई कदमन की छाया मन भाई कदमन की छाया मन भाई फूलन बगिया रही महकाई फूलन बगिया रही महकाई। भोरा बन मरला दो लाला भोरा बन मरला दो लाला माखन चोर चोरैया तुम्हें बनती तुम्हें बनती तनक बजा दो लाला बंसी के बजवैया तुम्हें बनती तनक बजा दो लाला बंसी के बजवैया। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। हरीश रैकवार बोल रहा हूँ सानोदा से। हरीश रैकवार सानोदा। जी सर। हरीश भाई सानोदा में हो के आप तो कहीं बाहर विचरण करत रहे थे? जी सर हम हरियाणा में है सर। अच्छा अच्छा, हरियाणा में कहाँ चल रहा भैया? सिक्योरिटी गार्ड में करते हैं सर जॉब। अच्छा अच्छा, चलो भैया बहुत जिम्मेदारी भरो काम होते सिक्योरिटी गार्ड को, है ना? जी सर। तो आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभात हो? बिल्कुल सर। तो अबे भैया रक्षाबंधन को पर्व अपन ने मनाओ तो आप आए नहीं है घरे? अबे तो त्योहारों को मौसम चल रहा है। नहीं सर अभी नहीं आए हैं, अभी छुट्टी नहीं मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर अब दीपावली तक देखेंगे। तो ऐसे तीज त्योहारों पे जब आप उन्हें होत हुई है तो घरे फोन करके और बातचीत हो जाती है ना? हाँ सर फोन से बात हो जाती है। कैसे भैया त्योहारों पे अगर अपने शहर से अपन दूर है तो मन छटपटात है ना? जी सर बहुत बुरा लगता है त्योहार के दिन। चलो भैया, तो हरीश भाई। जी सर। जैसे आपको अपनी ड्यूटी के बाद समय मिला था तो क्या करत हो आप? सर कुछ नहीं, अपने सुनते रहते हैं, रेडियो सुनते रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं तो उस पर भी अपने सुनते रहते हैं जैसा टाइम मिलता है। नहीं सुन पाते तो रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे रहती है वो सुन लेते हैं। अच्छा ठीक है। कभी कभी ऐसा मौका भी याद हुई है ना भैया कि जब आप आकाशवाणी सागर सुन रहे हो नेट के माध्यम से या आप यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो? जी सर। उस समय आपके हरियाणवी मित्र आपके अगल बगल रहती हुई हो तो बे पूछत हुई है कि जब कौन सी भाषा है, कौन सी बोली है, ऐसी कछु घटनाएं होती हैं? जी सर। जी सर उनको नहीं आ पाता समझ में, अपने अपने क्षेत्र का रहता है ना सर। हरियाणवी भी भैया बड़ी मीठी सी जुबान है ना? जी सर जी। चलो ठीक है। तो खुशी होती है सर, बहुत दिन में लग जाता है फोन। ठीक है। तो हरीश भाई और घरे खेती बाड़ी फिर को देखत हुई है? आप बाहर रहते हो तो? खेती बाड़ी नहीं है सर, वैसे ही सब्जी का धंधा होता है, अपने सागर चलाते भैया लोग सब्जी वगैरह तो गांव में बेचते हैं सर। जा तो आपने ऐसी बात बता दी भैया, उल्टे बांस बरेली के लगा थे? जी सर। माने सब्जी को जब सोचा था रोजगार तो यही सोचा था कि गांव देहात से ले आके शहरों में बेच रहे हैं। आपके भाई साहब जो है शहर से ले जाके गांव में बेचे थे? हाँ सर, क्योंकि गांव से ही जाती है बिकने इकट्ठा होके शहर में। हाँ शहर चलाते हैं। चलो ठीक है भैया, वो तो हमने एक बात बताई आपको, बढ़िया रोजगार चले आपके भाइयों को, है ना? जी सर। और अब आते हैं अपन आज के अटका पे हरीश भाई। जी सर बताइए। अटका बहुत आसान सो लेके आए हैं। जी सर। कि एक लई एक दई एक कान में खोस दई। बीड़ी है सर? नहीं भैया बीड़ी तो नहीं है। अच्छा कजलियां है सर? कजलियां। कजलियां। देखो आपने थोड़ा सा एकदम से आपने उत्तर दे दो तो सही नहीं रहो, थोड़ा सा जहाँ विचार करो। और यही से अपने बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बोलवे के पहले थोड़ा सा विचार अपन को करो चाहिए। नहीं है सर, बीड़ी का भी होता है, वो भी कान में खोस देते हैं। हाँ, कान में अपने हाथ से खोसत है, लेकिन ए में सामने वाला व्यक्ति खोसत है ना? हाँ इसलिए सर। चलो ठीक है भैया। और ये परंपरा के पीछे का बात छिपी है कछु आप बते हो? अब ये तो नहीं है सर, पता ये जो सर गमी वगैरह हो जाती है उसके कारण भी आते जाते रहते हैं ये लोग बाल। भैया इससे जा सीख मिला थे अपन को। जी सर। कि आपके ऊपर जो दुख को पहाड़ टूटो है। जी सर। तो आप अकेले नहीं है, हमारे भी आपके संग है।
हाँ सर, मेल मिलाप रहता है अपने। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ही अपनो धर्म, अपनो संस्कार, अपनी संस्कृति देश में जई सिखात है कि हमेशा एक दूसरे के संगे रहो चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही रहो चाहिए, है ना? जी सर। चलो, बहुत अच्छो लगो हरीश भाई आपसे बातचीत करके। फरमाइश बता दो आप। अब सर, ये कुछ दिनों बाद ये गणेश जी का टाइम आ जाएगा, तो गणेश वंदना सुनवा देना। गणेश वंदना कौन की? विजय सिंह ठाकुर का है, तो सुनवा देना। चलो, तो हरीश भाई लो, आपकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आपको सुनवा रहे हैं विजय सिंह ठाकुर और उनके संगी साथियों की गाई जय गणेश वंदना। मगरिया, तहसील जयशनगर, जिला सागर से मयंक बात कर रहे थे। मयंक भैया, क्या करत हो आप? खेती किसानी करा था मैडम। अबे क्या लगा रखो खेत में? मक्का भाई है। तो भैया, आपके इतने जो मक्का आपने बोई है कैसी है इस समय? अभी तो सही है, बारिश हो रही है अभी। हाँ, सिंचाई की क्या साधन है आपके गाँव में? सिंचाई के लाने कुएं हैं और तालाब है। अच्छा, नदी वगैरह नहीं है। भैया, ये हम पूछ रहे कि जैसे अब बारिश खूब हो रही, तो आपने बारिश के पानी को संरक्षित करने के लाने कछु उपाय अपना रखे हैं? ऐसा तो नहीं कि पानी बरसों सब बह के चलोगे? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जैसे अपने तालाब वगैरह है उसको अपन जैसे अपने आसपास है तो वहाँ उसको सफाई रखा। तो उसके अलावा कुएं में ये बहावों का पानी ना जाए, इसलिए हमने पत्थर से उसको बनवाया कि इसका पानी कुएं में जाए, वो बाहर ना बहे। और ये भी है कि आपने जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तालाब खुदवावे की, तो अपने खेत में भी आप तालाब खुदवा सकते हो। जी मैडम, लेकिन अब अपन दिक्कत भी नहीं, अपने कुएं में बहुत पानी है। अच्छा। हमारे इधर जो पहाड़ी एरिया है, सागौन वगैरह लगाए हम खुद पेड़े, 100-150 पेड़े लगे, जिसके कारण वहाँ को पानी वानी कभी कमी होती नहीं है। चलो, आप बड़ी अच्छी जगह रह रहे भैया। कैसे कहते हैं, बहुत जरूरी चीज कहा ही पानी जीवन के लाने। भैया ये बताओ, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो है कि नहीं करो है? किया है, और अगर अब तो रेडियो वगैरह नहीं सुनते लेकिन यूट्यूब से सुनते हैं। हम तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, और हम तो जैसे कॉल लगाते तो 3-4 महीने बाद ही लगा,
कि जो अन्य श्रोता नए जुड़ सके और उनको फोन लगाने का मौका मिल सके। हाँ भैया, कितनी अच्छी आपकी हम भी लगाते हैं, सोच है। मैसेज भी लगाती हैं, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही। बहुत और बढ़िया। आपके कार्यक्रम सभी सुनते हैं, किसान वाणी है, ये सब सुनते हैं जी। और अपनी परंपरा है, अटका वो और पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, आपको बड़ी जल्दी अटका की हम पूछे। ठीक है, पूछ रहे भैया। अटका कह रहा है, एक लई एक दई एक कान में खोस दई। जो तो मैडम रक्षाबंधन की जो कजलिया है। हाँ भैया, बिल्कुल सही कही। बहुत अच्छा लगा भैया, आपने तुरंत जवाब दे दो। अब बताओ भैया, आपकी फरमाइश का है? प्रेमिला सागर का सावने गीत सुनवा दीजिए। तो मयंक भैया, अब आपको सुनवाउत है आपकी पसंद को प्रमिला सागर और सखियों द्वारा गाओ भाव जा लोकगीत। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है फोन करें लोकगीत सुने। को बोल रहे भैया? कृष्णा कुर्मी। कहाँ से बोल रहे भैया? बड़े बाजार से। और सागरई से है ना? कैसे भैया, बड़े बाजार लगभग हर जगह रहते हैं, बड़ो बाजार, इसे हमने पूछ ली। सागर से बोल रहे, तो बताओ कृष्णा, क्या करत हो आप? पढ़ाई लिखाई कौन सी कक्षा में? मतलब आपकी उम्र का है लगभग 15 साल। हाँ सर। बाल सभा कार्यक्रम सुनत हो आप? हाँ सर। हम तो सोच रहे थे बाल सभा के लायक है आपकी उम्र। हाँ सर। लोकगीतों को शौक है आपके लाने, है ना? हाँ सर। तो लोकगीत इतने तो नहीं सुनत भैया कि आपकी पढ़ाई प्रभावित होए? नहीं सर। पढ़ाई बराबर करत हो? हाँ सर। 8वीं कक्षा में कितने प्रतिशत ले आए थे आप? 75। अच्छा, एक चीज है भैया, 75% को अब दौर नहीं रहो, एक समय हतो पहले 75% को। अब तो बाल बच्चे जो है अच्छी पढ़ाई करते हैं भैया, और 90, 92, 95, 98 ऐसे ले आते। तो अच्छी मेहनत करो और कछु लक्ष्य आपने निर्धारित करो है कि आगे चल के आपको अब 10वीं के बाद आपको विषय को भी चुनाव करने हैं।
कौन से विषय से आगे की पढ़ाई कर हो आप? मैथ से। और आगे चल के आपको का जीवन में करने हैं जो भी कछु निर्धारित करो है आपने? हाँ सर। का? अपना बिजनेस। अच्छा, बिजनेस कर हो, चलो बहुत अच्छी बात है भैया। तो आप अपने लक्ष्य में सफल हो, ऐसी आकाशवाणी की शुभकामनाएं हैं। और घर में को है भैया? दीदी, मम्मी, पापा, चाचा, दादी। अच्छा, तो आपके बहन भैया जितने हैं सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ सर। बेबी आपको मार्गदर्शन देती हुई है भैया पढ़ाई के बारे में, है ना? हाँ सर। चलो ठीक है। और बड़ो बाजार तो भैया आजकल बहुत आकर्षण को केंद्र हो गया है। चक्रा घाट बिल्कुल अलग एक में आ गया है। हाँ सर। तो उते बहुत से लोग दूर दराज से भी घूमने आते हो, आप भी जात हो उते? हाँ सर। आप तो बगल के बगल हो, है ना? हाँ सर। तो कछु बताओ चक्रा घाट के बारे में आप। चक्रा घाट पे सर वो पूजा होती। आरती होत है भैया। और चक्रा घाट के आसपास और का देखवे लायक है, बताओ कछु। सर पुल है और सर वहीं कोतवाली पड़ गई। हम वही सोच रहे थे कि आप कोतवाली पे आओ। कोतवाली अपने ऐतिहासिक किले में बनी है भैया। और भैया जो आपने ब्रिज की बात करी, पुल की बात करी, जो बनबे से बहुत एक आसान रास्ता होगा, बस स्टैंड से बड़े बाजार जुड़ गए, है ना? चलो ठीक है भैया। आप एस सर के अलावा कछु कह ही नहीं रहे, कछु पे नो सर भी तो कहो कि नहीं हम बता रहे। बताओ कछु आप। सर यही बता रहे, चक्रा घाट पर मंदिर है। चलो ठीक है। और कृष्णा भाई अब आते हैं अपन आज के अटका पे। एक अटका लेके आए हैं, पता है आपको कि एक कार्यक्रम में अटका ले आते हैं? सर। तो आज की अटका है कि एक लई एक दई एक कान में खोस दई। बिल्कुल आपने सही उत्तर दो है, बहुत बधाई आपको उत्तर देवे के लाने। और अब बता दो आप अपनी फरमाइश। सर कृष्ण भगवान को सुना दो। कृष्ण भगवान को कौन सा भैया? कोई गायक कलाकार को नाम बताओ। चंद्रभूषण का। चंद्रभूषण? हाँ सर। तो ले आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है। हम आपको रेडियो के माध्यम से सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक और इनके संगी साथियों को गाओ जो भजन। ए मन वृंदावन में रहिए, ए मन वृंदावन में रहिए, ए मन वृंदावन में रहिए। कृष्ण राधिका कहिए, कृष्ण राधिका कहिए, ए मन वृंदावन में रहिए, ए मन वृंदावन में रहिए।
घर घर जागे ब्रजवासिन के घर घर जागे ब्रजवासिन के घर घर जागे मांग के टुकड़ा खाइए ए मांग के टुकड़ा खाइए ए मन वृंदावन ए मन वृंदावन रहिए। कृष्ण राधिका कहिए कृष्ण राधिका कहिए हे मन वृंदावन हे मन वृंदावन। कार्यक्रम का नाम है फोन करें लोकगीत सुने। भैया आपको बोल रहे हैं गोपाल भट्ट पंडापुरा सागर से। गोपाल भैया कैसे हो आप? हम ठीक है मैडम। क्या कर रहे थे भाई? कुछ नहीं, रेडियो सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई। अच्छा, विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन रहे थे? जी जी जी। ये बताओ भैया कि अब आपके पंडापुरा में कैसा मौसम है? पानी गिर रहा है मैडम, खूब पानी गिर गया इस बार। तो कछु खेती बाड़ी करा था आप? नहीं मैडम, हम तो रिटायर्ड टीचर हैं। भैया छोटे भैया करता है खेती। अच्छा अच्छा। हाँ जीवन की दूसरी पारी का आनंद ले रहे हैं आप? जी जी। अच्छा भैया, हमने कछु लोग देखे ऐसे कि जब वे रिटायर हो जाते तो फिर वे डिप्रेशन में चले जाते हैं या ये सोचाते हैं कि अब हम कछु काम के नहीं बचे। आप कछु सलाह देना चाहो तो बिल्कुल दो उन लोगों से जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनसे कछु बताओ चाहो तो बताओ। बिल्कुल ऐसी तो कोई बात नहीं है मैडम, बल्कि और अच्छे से आनंद से जीवन निकालो चाहिए। परिवार में पूर्ण रूप से समय दे सका था, मन नाती है, बच्चा है, उनके साथ में मिल बैठ सकते हैं। सर्विस में अपन दिन दिन भर बाहर रहते हैं और परिवार से ज्यादा वो हो जाते फिर स्नेह। धार्मिक स्थानों पे जा सका था, अपन घूम सका। हाँ जी। कहा है कि सेवा निवृत्ति के बाद कोई बंधन नहीं रह जाता है। हाँ, स्वतंत्रता आ जाता है। और कहा जाता है कि बंधन में रहने वाले आदमी उतने सुखी नहीं है जितने स्वतंत्र आदमी है। तो बंधन में सुख कहाँ है? आपको सवेरे उठ के जाने हैं, आपको आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो रोज को एक दिनचर्या फिक्स ही है और एक बंधन है। अब फ्री हो गए तो अपने मन की जो आए वो करो, जब मन आए जो जब तक कर सकते हैं, है ना। घूमने फिरवे को, मंदिर जावे को, रिश्तेदारी में सब सर्विस में अपन खास। हाँ, अभी देखो पहले तो आपने आर्थिक दायित्व निभाए अपने घर के कि भैया पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है, पर इसके बाद फिर सामाजिक दायित्व निभाने चाहिए। ये एक अच्छा समय है और सभी को इसको अच्छे से आपने जैसा बताया इसको समय का सदुपयोग करना चाहिए। गोपाल भैया जी, अब ये बताओ कि आपके गांव में जहाँ आप रहते हैं पंडापुरा में, उधर ऐसी का कछु घूमने वाली जगह है कि कोई दार्शनिक स्थल हो तो बताओ कुछ। ये है बागराज मंदिर तो यहीं पे है, पास में ही है। अच्छा, तो वो तो बहुत अच्छे स्थान है। वो मंदिर का कुछ इतिहास आपको पता है कि कैसे उसकी प्रसिद्धि है? बताते हैं माता स्वयं निकली है उदय, अब ये तो नहीं अपन मालूम, लेकिन ऐसी सुनत है। अच्छा, पहले शेर वगैरह थे यहाँ पे, जंगल अंगल था। तो 200 साल पहले की बात है। अच्छा, तभी वो बागराज कहानो जी, इसीलिए बागराज। अच्छा अच्छा। क्या जैसे अब बहुत सारे लोग अब चलत सुनत तो आ रहे मंदिर को, नाम है कि मंदिर प्रसिद्ध है, पर उसके बारे में कुछ जानत नहीं है। चलो भैया, आपने अच्छी बताई, आज जानकारी मिली है। भैया ये बताओ, रेडियो के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं? रेडियो के यही लगत है मैडम, गीत सुने और लोकगीत, और आकाशवाणी मुंबई के गीत सुनाते हैं। चलो भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। एक बात और जानने की इच्छा है हमारी कि आपको किस तरह के लोकगीत ज्यादा अच्छे लगते हैं? सबकी एक विधा होता है, हास्य लोकगीत, श्रृंगार लोकगीत।
धार्मिक ज्यादा अच्छी लगाते हैं। हाँ, भक्तें अच्छी लगी जी, ये भजन है ये टाइप के। जी चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब हम पूछ रहे हैं आपसे अटका। जी अटका कह रहा है, एक लई एक दई एक कान में खोस दई। ये तो पगली है मैडम। हाँ भैया, बिल्कुल सही पहचान लो आपने। तो सरल से पूछो आपने आज। हाँ, हमने सोचा हम सामायिक ले लें, बिल्कुल चल ही रही है कजलियाँ, पर जे है पुनः प्रसारित अटका तो है जी। चलो भैया, आपने अच्छो बूझ लो, अच्छो लगो। अब बताओ आपको कौन सा लोकगीत सुन? तिवारी जी को है मैडम, एक वो झूल लागी मैया दीन तिवारी को लोकगीत सुनना है। आपको सुनवाओ थे आपकी पसंद को मैया दीन तिवारी के स्वर में जा झूला गीत। झूलन चलो हिलोरा रसभान नंदनी, झूलन चलो हिलोरा रसभान नंदनी, झूलन चलो हिलोरा रसभान नंदनी। सावन की तीज आई नव घोर घटा छाई, सावन की तीज आई नव घोर घटा छाई, सावन की तीज आई नव घोर घटा छाई, सावन की तीज आई नव घोर घटा छाई। मेघन झरी लगाई, मेघन झरी लगाई परे बूंद बंदनी, मेघन झरी लगाई परे बूंद बंदनी। झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी। सुंदर कदम की डारी झूला घलो है प्यारी, सुंदर कदम की डारी झूला घलो है प्यारी। पहनो सुरंग सारी मानो विनय हमारी, पहनो सुरंग सारी मानो विनय हमारी। मुख चंद्र की उजारी, मुख चंद्र की उजारी मृदुहास फंदनी, मुख चंद्र की उजारी मृदुहास फंदनी। झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी। मम मान सीख लीजे सुंदरी न देर कीजे, मम मान सीख लीजे सुंदर न देर कीजे, मम मान सीख लीजे सुंदरी न देर कीजे, मम मान सीख लीजे सुंदरी न देर कीजे। हम तो बिलोक जीजे, हम तो बिलोक जीजे तू गत गयंदनी, हम तो बिलोक जीजे तू गत गयंदनी। झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी। शोभा लखो विपन की फूली लता द्रुमन की, शोभा लखो विपन की फूली लता द्रुमन की, शोभा लखो विपन की फूली लता द्रुमन की, शोभा लखो विपन की फूली लता द्रुमन की। सुन अरज रसिक जन की, सुन अरज रसिक जन की करूं चरण बंदनी, सुन अरज रसिक जन की करूं चरण बंदनी। झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी, झूलन चलो ढोला रसभान नंदनी। तो भैया, यही लोकगीत के संगे हम देख रहे हैं कि अब अपने पास ज्यादा समय नहीं है, तो अब चलबे की बेरा आ रही है धीरे धीरे। लेकिन सुब्रता बिन्ना, चलबे के पहले एक बार थोड़ी सी अटका पे अपन चर्चा कर लें। हाँ। कैसे आज श्रोताओं से बातचीत करत भय आपके चेहरा पे जो हम खुशी देख रहे थे, वह खुशी निश्चित रूप से ये बात की हती कि लगभग सब श्रोता उत्तर दे रहे हैं। हाँ भैया, कछु ऐसा होता है कि जब अपने श्रोता उत्तर दे लेते हैं तो ऐसा लगा था कि उनकी जीत में अपनी जीत शामिल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी खुशी में हमारी भी खुशी हो जाती है। तो भैया बिल्कुल बाद में एक बार बताबे की परंपरा रही है, तो आपको बता दें कि आज को अटका है तो
एक लई एक दई एक कान में खोस दई। और बीच में चर्चा भी भई के जाए एक बड़ी अच्छी बुंदेलखंड की परंपरा है कि कोई घर में गमी हो जात है तो ओको दुख बांट बे त्योहार पे जात है कि आप अकेले नहीं आए दुख में, हम सब भी आपके संग हैं। तो बड़ी अच्छी परंपरा है सुब्रता बिन्ना जा। जी भैया को उत्तर तो पता ही है, फिर भी बता देते हैं कि उत्तर है तो कजलियां भुजलियां जी। और भैया आप और भी हमें चाहे तो बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने परंपरागत अटका पहुंचा सकते हैं। अटका पहुंचावे के लाने हमारा फोन नंबर नोट कर लो। हमारा व्हाट्सएप को नंबर है 9770432297। बिल्कुल। और अगर कोई चाहे तो पत्रों द्वारा भी भेज सकते है। और आकाशवाणी के पता की जहाँ तक बात है तो हमारे को पता है भैया, अटका कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सागर, पिन कोड है 470001। बिल्कुल भैया। और एक और निवेदन है आप और से कि अगर आप और प्रसारण के समय अगर ये कार्यक्रम को नहीं सुन पात हो और बाद में आप सुनो चाहत हो तो आकाशवाणी को यूट्यूब चैनल है आकाशवाणी सागर ऑफिशियल। तो इस चैनल पे आप जाके और आकाशवाणी के विविध रंगी जो है कार्यक्रम सुन सकत हो। बिल्कुल भैया। और श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू और हम सुब्रता यादव। तो भैया हरो फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम के अगले अंकों में आप से फिर भेंट हुई है। यही आशा यही उम्मीद के संग अब हमारे चाहत हैं विदा। सभी जनों को हम दो ही जनों की राम राम।